और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मौजूद बवाना इंडस्ट्रियल स्टेट के सभी व्यापारीगण, हमारे गांव से आई माताएं बहनें, मीडिया के साथियों, भाई बहनों, कुछ समय पहले सचदेवा जी हमारे पास आए थे ये टोल टैक्स की समस्या को लेकर, और जो उन्होंने बताया था मुझे ये लगा कि शायद जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जिसकी वजह से हजारों व्यापारियों को तकलीफ हो रही है। उसका तुरंत ही मैंने संज्ञान लिया और उसके बाद, और वो गलत नहीं होने चाहिए। आपने अभी पानी के जो बिल्स आ रहे हैं उसकी समस्या को बताया। हमारे जल बोर्ड के सीओ हमारे साथी हैं, उनको मैंने बता दिया है। वो अभी उसकी तुरंत जांच करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, और उसके बाद तुरंत हमें बताएंगे और उसका कैसे हल निकाला जाए। जहाँ तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का सवाल है, हरियाणा में 8 रुपये और यहाँ 17.5 रुपये है। ये मेरे लिए भी बड़ी एक ताज्जुब की बात है कि एक छोटे से इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर लघु उद्योग ही है, उनसे इस तरीके से क्यों इतनी हैवी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिए जा रहे हैं। मैं एक बार ज़रा उसको समझ लूँगा, उसके बाद फिर मैं आपके पास दोबारा आऊँगा कि ऐसा क्यों है। एक फ्री होल्ड की भी बात यहाँ पर कही गई। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात भी मुझे सचदेवा जी ने बहुत समय पहले बताई थी और उस पर कार्य चल रहा है, और उस समस्या का भी हल मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द ही निकालने में सफल हैं। दोस्तों, मेरा अपना मानना है कि लघु उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी है और उन्हें सपोर्ट करना सरकार का फर्ज है। और ये लघु उद्योग जो 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की लागत से लगते हैं, सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। एक 500 करोड़ का जब प्रोजेक्ट लगता है तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्री से आया हुआ व्यक्ति हूं और मुझे इंडस्ट्री के दर्द को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वहाँ पर 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में अगर जॉब मिलेंगी तो 200 या 250 लोगों को मिलेंगे। लेकिन छोटे उद्योगों में 25 लाख का लोन अगर कोई छोटा सा उद्योगपति लेता है और एक छोटी सी यूनिट लगाता है तो 5-5, 6-6 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और सबसे कम कीमत में करती है, उसे सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस समस्या पर भी हम जो आपने बताई हैं 3-4, उस पर बहुत गहन अध्ययन करने के बाद उसे हल कैसे किया जाए उसका फॉर्मूला भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, और जो इमीडिएटली हल हो सकती हैं उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विनोद बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आप लोगों ने देखा होगा कि बॉर्डर पर टोल टैक्स होता है, हर बॉर्डर पर टोल टैक्स होता है, लेकिन दिल्ली में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में दिल्ली सरकार ने टोल टैक्स बना दिया, लेकिन उसको आज उपराज्यपाल ने निरस्त कर दिया, वो भी बवाना के लोगों की मदद से। हमारे साथ राज जैन जी जुड़ चुके हैं, जिन्हों का बहुत बड़ा योगदान रहा इस कार्य के अंदर में। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि व्यापारियों की एकता, व्यापारियों की यूनिटी, व्यापारियों का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जीता है। दिल्ली में व्यापार ने ली हुंकार है। सर, जिस तरीके से हम सुनते थे कि टोल टैक्स जो है फिलहाल बॉर्डर पर ही होते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के अंदर में ऐसी क्या मंशा है कि उन्होंने बवाना को ही चुना? सर, दिल्ली सरकार व प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार की मिली भगत से ये 500 करोड़ रुपए का घोटाला बवाना की छाती पे रखा गया है। कोई भी भ्रष्टाचार का जब नया तंत्र शुरू किया जाता है वो दिल्ली में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से ही किया जाता है। राज्य अभी हम सुन भी रहे थे कि काफी सारी मांगे थी आप लोगों की, लेकिन काफी टाइम से आप भागदौड़ कर रहे थे। हम जब भी देखते थे तो आप अपने कार्यों को छोड़ करके सिर्फ व्यापारी भाइयों के लिए लड़ते हुए नजर आए।
मेरा जीवन समर्पित है इस बवाना के लिए, इस व्यापार के लिए, इस दिल्ली के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमें आगाज दिया है, हमारा टोल टैक्स उन्होंने निरस्त कर दिया, हमारे हाउस टैक्स से नोटिस जिससे हमें ब्लैकमेल और हरास किया जा रहा था उसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया। और उपराज्यपाल महोदय ने जिस प्रकार से फ्री होल्ड के ऊपर पूरी चर्चा की है, तो हमें निश्चित ये आशा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बवाना भी फ्री होल्ड होगा और हम आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर व्यापारी बनेंगे। सर लीज होल्ड भी देना पड़ता है आपको, काफी सारी चीजें अभी आप फेस कर रहे हैं। एलजी साहब आपको जो है आश्वासन दे करके गए हैं कि इन जो कार्य हैं उनके ऊपर में भी हम लोग विचार करेंगे। जी, आश्वासन नहीं मान रहे हम उसको पक्का वादा मान रहे हैं। जब उन्होंने ठान ली तो वो करके देंगे, पक्का करके देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? राज जैन जी का अथक प्रयास, राज जैन जी का अथक प्रयास है। राज जैन जी से जो है ना 30 साल से जुड़े हुए हैं और इन्होंने पूरी जोर शोर से बवाना के लिए काम किया है और लगातार काम करते आ रहे हैं। और बवाना को ये फ्री होल्ड करवा कर रहेंगे। जो पानी के बिलों के लिए बात करी है सर, वो जो आधा लीटर पानी मिलता है 32 लीटर 35 लीटर का बिल लिया जाता है। ये सरकार अननेसेसरी में थोप रही है व्यापारी के पास, लेकिन राज जैन जी इस प्रयास में लगे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये कार्य पूरा होगा। माननीय अध्यक्ष जी के जो कार्य पूरा होगा। आप एक शख्स और आ गए हैं सर। जिस तरीके से आज जो है इतना जो भारी काम हुआ है, जो टोल टैक्स की समस्या थी व्यापारी भाइयों के साथ में, आज आपके प्रयासों से वह जो है हट गई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि एकता में बल है। जिस तरह से राज्य जी ने, हमारे बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री ने सारे एसोसिएशंस को इकट्ठा करके जो ये प्रयास करके इकट्ठा सब लोगों को जो है जाकर के इनके सामने आवाज बात रखी, तो हमारे माननीय भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र जी और हमारे माननीय विनय सक्सेना जी, इन्होंने इस बात को पकड़ा और इस बात को जो उन्होंने माना कि व्यापारी की क्या क्या मांगे हैं। और भाजपा जो है हमारे व्यापारियों के हित के लिए सब काम करती आई है। वो एक श्रमिक का भी वो उतना ही हित देखती है जितना एक व्यापारी का हित देखती है। तो उन्होंने उस सारे एक एज अ मेजॉरिटी के ऊपर में इसके ऊपर में काम किया। और आज जो है ये सारा ये टोल टैक्स, उसके बाद में ये बिजली के बड़े बड़े अनाप शनाप बिल, ये पानी की जो लूटपाट मचाते हैं, ये जो सरकार हाउस टैक्स एमसीडी के द्वारा दिए गए ये जो ये आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये बवाना जो है ना भ्रष्टाचार का, और उसका जो ना बवाना जब से बसा है ना ये गढ़ बना हुआ है। और इसका मेन कारण ये है कि यहाँ पे केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में। यदि केजरीवाल की सरकार जब तक यहाँ से नहीं जाएगी, और अब तो खैर जो ना हमारे इन्होंने सचदेवा जी ने और हमारे एलजी साहब ने इसका वो संज्ञान ले लिया है, जो हमारी समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से खत्म होंगी। आज पूरी समस्याएं नहीं बताई गई हैं, कुछ समस्याएं ये हल होगी तो उसके बाद और भी समस्याएं हैं। यहाँ पर मेंटेनेंस लिया जाता है, हर फैक्ट्री से कम 3000 रुपया जाता है और सफाई के नाम पर यहाँ पर एक जो है झाड़ू भी नहीं लगती है। इसी तरह फिक्स चार्जेज है। फिक्स चार्जेज यदि आप फैक्ट्री का ताला भी नहीं खोलेंगे ना तो फिक्स चार्जेज आपको 20-25 हजार रुपया महीना तो फिक्स चार्जेस भी लिया जाता है। अब हम कहेंगे आपसे, हमारे साथ जैन साहब जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत आज बहुत ही बड़ा दिन है आपके लिए। आपने जो अथक प्रयास करे थे, टोल टैक्स फ्री हो गया, क्या कहना चाहेंगे सर? बल्ले बल्ले जी, एक अन्याय हो रहा था। माननीय उपराज्यपाल ने और भाजपा अध्यक्ष ने मिलकर इस समस्या का समाधान कराया है। ये 300 करोड़ रुपए सालाना की जो लूट हमारे ऊपर होने जा रही थी उससे हमें बचाया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। सर बिजली के बिलों को लेकर के भी अभी आपने जो एलजी साहब के सामने प्रस्ताव रखा है, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा अंडर कंसिडरेशन है। उनको ये जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहाँ 8 रुपये और कहाँ 18 रुपये। शायद उनकी संज्ञान में इतनी जो गहरी जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, शायद ये उनके संज्ञान में नहीं था। आज उन्होंने विशेष रूप से इस पे ध्यान दिया है और हम आशा करते हैं कि अतिशीघ्र वो इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। हालांकि ये बहुत गहरा मसला है, ये फाइनेंस से संबंधित है और दिल्ली सरकार के फाइनेंस बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होने वाले हैं। नमस्कार, मैं बवाना ट्रांसपोर्ट से हूं और ट्रांसपोर्ट भाइयों ने सबने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस रैली में। राज भाई के साथ लग के जिस टाइम यहाँ बवाना में सबसे पहली एक रैली हमने की थी, उस दिन मैंने कहा था इस मीडिया के माध्यम से कि ये बवाना है। इस टोल के चक्कर में बवाना इंफ्रा का जो मालिक है वो टोल के चक्कर में अपना टोल को भी इंफ्रा का ठेका भी छोड़ के चला जाएगा। ये गुंडा टैक्स यहाँ नहीं चलेगा। इनको बहुत समझाया था। माननीय राज्यपाल मोदी जी ने आके हमारा जो है उद्धार किया है, इस टोल टैक्स को यहाँ से हटाया है।